मार्केट तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा दो कंपनी के बारे में, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जहां भी जाते हैं बस छोटे शेयर्स को देखकर जल्दी उस शेयर को खरीद लेते हैं। तो उस दो छोटे शेयर के बारे में बात करूंगा। आप शेयर का नाम जान ही गए होंगे, IRFC और आलोक इंडस्ट्री। दोनों का शेयर प्राइस सेम चल रहा है, 23 रुपये में अभी फ़िलहाल दोनों शेयर चल रहे हैं। और दोनों शेयर का आपको फंडामेंटल चेक करवाऊंगा कि कौन से शेयर में आखिरकार रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कम से कम रिस्क हो और फ़ायदे होने के ज़्यादा चांसेज हो। तो आइए ले चलते हैं सीधा उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो हम सबसे पहले आ गए हैं आलोक इंडस्ट्री के ऊपर। आलोक इंडस्ट्री का आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी रिजर्व है कंपनी के पास वो माइनस में है। आप समझ सकते हो कि जिस कंपनी का रिजर्व ही माइनस में चल रहा हो उस कंपनी की हालत क्या हो सकती है। अगर कर्जा देखेंगे तो कर्जा इनके ऊपर 22,736 करोड़ रुपए का कर्जा पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी देख सकते हो, इनके पास 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्जा पड़ा हुआ है। इनके पास कैश कितना है, कैश भी एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि कैश पता चले कि 248 करोड़ का इनके पास फिलहाल कैश पड़ा हुआ है। कंपनी का अगर ओवरऑल प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली 75% पूरी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ बनाकर रखे हुए हैं, जो कि आलोक इंडस्ट्री में। तो ओवरऑल जो प्रमोटर की होल्डिंग है मैक्सिमम 75 ही रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 75 एग्जैक्ट है ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं FIS भी 1.25% के समथिंग यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं। और DIS के पास देखेंगे तो DIS के पास भी समथिंग 1% से कम ही होल्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो पब्लिक के पास अगर इसका होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक के पास अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग होनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे लगभग 23% की होल्डिंग पब्लिक के पास फिलहाल अभी चल रही है। ये रहा डाटा आलोक इंडस्ट्री के बारे में। आलोक इंडस्ट्री का अगर चार्ट एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आज फिलहाल कंपनी 6% की तेज़ी में, जी आज कंपनी फिलहाल 6% की तेज़ी में दिख रही है। और चार्ट भी ओवरऑल ठीक ही अभी नज़र आ रहा है। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार कंपनी ऊपर की तरफ गई थी, इसके बाद कंसोलिडेशन फेज में चल रही, क्योंकि ऐसे शेयर में ज़्यादातर ऑपरेटर लोग काम करते रहते हैं। तो ये हो गया आलोक इंडस्ट्री की जो मेन फंडामेंटल है, उसको दिखा दिया। आपको ले चलता हूँ IRFC के ऊपर। तो फाइनली IRFC के रिजर्व को देख लेता हूं कि कंपनी के पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है। तो अभी देख सकते हैं कि जहां आलोक इंडस्ट्री में 16,000 करोड़ का रिजर्व था, यहां पे कंपनी के पास प्लस में 22,844 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हो, कंपनी के पास कोई कर्जा है तो इंश्योरेंस वाली कंपनी है, ऑलरेडी इसमें कर्जा चलता रहता है, तो इससे बहुत इधर उधर करने की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योरेंस या बैंक जितने भी होते हैं उसमें कर्जे वाली बात रहती ही है, उसमें ऑलरेडी कर्जा रहता ही है। तो कंपनी ओवरऑल जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसको भी दिखाएंगे, लेकिन आलोक इंडस्ट्री का प्रॉफिट नहीं दिखाया तो उसको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो जो कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, अभी फिलहाल कैश 458 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ। प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 86% के समथिंग यहाँ पे देख सकते हो। तो आप तो बोलोगे कि सर तो प्रमोटर की होल्डिंग 75 के ऊपर हो ही नहीं सकती, आप बता रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल 75 के ऊपर कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग हो ही नहीं सकती, ये दोबारा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी ये कंपनी नई लॉन्च हुई है मार्केट में, तो अभी इसके थ्रू, ये OFS के थ्रू इस कंपनी के शेयर्स को बेचना पड़ता है, तभी OFS आता है। कंपनी में इन्वेस्ट तब करें जब हम कहते हैं कि एक OFS वाली जो बात रहती है, इस OFS में कंपनी के शेयर टूटते हैं, उसके बाद कम शेयर में कंपनी को बेचा जाता है। ये नहीं कि अगर 1,000 रुपये का शेयर है तो 500 में बेच दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ शेयर कम करके, कुछ प्राइस कम करके उस शेयर को फिलहाल बेच दिया जाता है। जैसे 900 हो गया, 950 हो गया, 875, 850, जो भी हो, ऐसे करके शेयर को बेच दिया जाता है। अगर कंपनी के रही बात प्रॉफिट की करें तो कंपनी के प्रॉफिट, अभी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है
कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों शानदार चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ओवरऑल ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर चेक करेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। यह है IRFC का। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जितना छोटा प्राइस होता है उतना ज़्यादा शेयर कंसोलिडेट में चलता है। और पेनी स्टॉक नहीं है, एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है। आलोक इंडस्ट्री भी देख लिए, उसमें माइनस में रिजर्व पड़ा हुआ है, कर्जे से भरी पड़ी हुई है। और उसका अगर आपको मैं दिखा दूं नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ गए हैं हम आलोक इंडस्ट्री के रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू इसका अगर आप देखेंगे तो सीधा कम होते हुए नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा ऊपर करके दिखाऊंगा ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है माइनस में था, दोबारा -18,000 हो गया, उसके बाद प्लस में आया, फिर प्लस में दोबारा -5,500 के माइनस में कंपनी चली गई है। तो कंपनी का ओवरऑल जो दोनों को कंपेयर करने का तरीका है कि कौन सा खरीदूं, तो हमारे हिसाब से अगर दोनों में कोई चूज़ करोगे तो IRFC बेस्ट रहेगा। पैसा आपका है, इन्वेस्ट आपको करना है, आखिरी डिसीजन आपको ही लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो थी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।